विजय, सतीश, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के? आज है 12 दिसंबर। आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो अगर आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है तो एक बार बताएंगे, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। ये मैंने कल की क्लास का ही आपका पीडीएफ खोली हुई है। तो पहले जब हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कल की पीएनजी में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे सारे करेंगे अभी हम, है ना? बढ़िया है सब। मनोज, शुरू करते हैं कार्यक्रम को। ऑल करेक्ट। चलो देखो बेटा, कल मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण पढ़ा रहा था। उनमें पहली इक्वेशन थी हमारे पास v इजगल टू यू प्लस ए टी। एक थी, सेकंड थी s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, मैंने s का एक फॉर्मूला आपको और बताया था कि अगर एक्सेलरेशन ना दे रखा हो तो u प्लस वी बाई टू इंटू टी, है ना? अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे नहीं रखी है ना, एक बच्चे कह रहे हैं भानु। ठीक है भाई, बार बार एक ही कमेंट मत करो वरना क्लास से भगा दूंगा। एक बार कमेंट आ गया ठीक है, बार बार एक लाइन मत लिखो, ठीक है? अच्छा, तीसरी क्वेश्चन थी हमारे पास वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। और ये बच्चा कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर मोशन बोथ वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा ही नहीं। वेलोसिटी चेंज करती है, हमने कहा था कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। तो जब पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा, दोनों शब्दों में फर्क है जो आपने लिखा और हमने बताया, ठीक है? चलो, अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी, तो उसी से जुड़े हुए सबसे पहला बेटा क्वेश्चन ये करेंगे हम। ये देखना, यहां पे लिखा है इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन टी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। तो कह रहा बेटा इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है अगर x डिस्प्लेसमेंट हो, t टाइम हो, इनिशियल वेलोसिटी u हो, फाइनल वेलोसिटी v हो, एक्सेलरेशन a हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 करना आपको। करो ये। अंकिता का एक आंसर हमारे पास में आया। आसान क्वेश्चन था ये, तो ये बच्चे कर सकते हैं बेटा। देखो, उसने पूछा हमारे से कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा गति का समीकरण इसमें सही है। तो आपको सभी को दिख रहा है कि भाई पहले वाला तो सही नहीं है। फिर गति का समीकरण क्या है? अगर हम ये देखें तो ये बेटा हमारे पास v इजगल टू यू प्लस ए टी है। तो इसने u के बाद माइनस लगा दिया। लेकिन अब थर्ड वाला देखो, उधर ए टी जब इधर जाएगा तो बेटा थर्ड वाला इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो v इजगल टू यू प्लस ए टी ही तो बन जाएगी। इतनी थर्ड वाला बिल्कुल सही है। अगर आप बाकी इन सबको भी चेक करके देखेंगे तो किसी में भी v इजगल टू यू प्लस ए टी वाली फॉर्म नहीं आएगी। 37 से 17 का b बता रहा है, गलत हो गया इसका। इसे बेटा सोल्व करके देखना। एक्स, ये देखो क्या बनेगा, a इजगल टू टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू टी माइनस वी टी, है ना? ये वी टी को उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, वी टी इजगल टू यू टी माइनस ए, कुछ ऐसे बन जाएगा। ये v इजगल टू यू प्लस ए टी वाली नहीं बनेगी टर्म। टी से दोनों तरफ भाग भी करोगे तो u माइनस ए बाई टी बनेगी। ये गलत है, ये वाला। सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल थर्ड वाला सही है। और ये साफ साफ दिख भी रहा है हमें भाई, ए टी को इधर ले जाओ तो v इजगल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्म बन गई पहली नजर में ही। ये तो टफ भी नहीं था इतना, है ना? ऋचा, विजय, सूरज, गजाला, मनोज, बादल। अगले क्वेश्चन करो। इसमें आपको हल्का फुल्का पेन चलाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन टी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। यदि x विस्थापन में लगने वाला समय t है,
प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है तथा त्वरण a है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो बेटा आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही है। x यहां पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को बता रहा है, ये वाला करो। आपको थोड़ा समय दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन करने के लिए। रावत, सूरज, बादल, और क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना साथ में। बेटा आप सभी को इतना पता चल रहा होगा कि x डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की मैंने क्वेश्चन आपको क्या लिखवाई थी, s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर ये s की जगह x कह रहा तो क्या बन जाएगा, ये x इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि इनमें से देखते हैं कौन से वाला ये फॉर्म बना रहा है। अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को पकड़ूं कि क्या ऑप्शन नंबर ए से मुझे ये वाली फॉर्म मिल जाएगी, क्या क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर 1 है ये, ए बी सी डी ना लिख के इसने 1 2 3 4 लिख रखा है। बेटा ऑप्शन नंबर 1 देखो, ये है u इजगल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी बाई टू। अगर मैं यहां पर ये 2t बेटा एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस ए टी स्क्वायर इजगल टू यू, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2ut इजगल टू 2x प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। अगर मैं इस ए टी को ले जाऊं इधर और 2 से दोनों तरफ भाग भी कर दूंगा तो माइनस आएगा इसमें, यानी कि ये वाली अगर मैं फॉर्म चेक करूंगा ना आगे, अगर मैं पूरा चलो आपके लिए कर देता हूं, इसे इधर ले जाओ तो 2x बराबर आ जाएगा 2ut माइनस ए टी स्क्वायर, तो x हो जाएगा ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बनी ना, ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बनी, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि बस एक माइनस प्लस का फर्क आ रहा है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है बिल्कुल वैसी दिखे और यहां प्लस की जगह माइनस हो, तो आप थर्ड वाली में देखेंगे तो x बाई टी माइनस ए टी बाई टू, यानी कि तीसरे वाला मुझे ऑप्शन लग रहा है सही। अब एक बार हम एक काम करते हैं, तीसरे वाले को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, या तीसरे वाले से x इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखो तो 3 में क्या लिखा है बेटा, u इजगल टू एक्स बाई टी माइनस ए टी बाई टू, है ना। तो अगर मैं यहां पे क्या करूं, 2t मैंने ले लिया एलसीएम, तो t से t गया तो 2x माइनस ए टी स्क्वायर, ये इधर जाके हो जाएगा 2ut इजगल टू 2x माइनस ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 2x हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो तीसरे वाले से x इजगल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, तो हमारे वाला तीसरा वाला सही है। यानी देख रहे हो वो पेपर में क्या कर रहा है, आपसे पूछ केवल आपसे वो इक्वेशन नहीं रहा है कि भाई सेकंड इक्वेशन क्या है, x इजगल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम x से लिख रहे हैं। तो पर सेकंड इक्वेशन को उसने डायरेक्ट नहीं लिखा कि पका पकाया नहीं दे रहा आपको कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसने अपने आप से फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आप देखना चाह रहा है कि वो आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा है कि आप कितना तेजी के साथ, आपको आंसर पता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे ना, जल्दी में घबरा से जाएंगे, बार बार जाएंगे, उनसे बनेगा ही नहीं, फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, लेकिन लगे क्वेश्चन तो ये आता है हमें, तो उनसे कैलकुलेशन ही नहीं होगी। तो जो बच्चा थोड़ा सा तेज होगा कैलकुलेशन में, वो बहुत स्पीड से समझ जाएगा कि भैया पहले वाला ऑप्शन को पकड़ेगा कि प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, सेम वैसी इक्वेशन ये वाली बन रही है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया, तो यानी कि यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन 1 से तो हमारा आंसर नहीं आया, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 से आ रहा है। अगर आप और किसी भी ऑप्शन को पकड़ेंगे तो x इजगल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं बनेगी। तो देखो यही चीज पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत पहली नजर में दिख रही थी कि ए टी उधर जाएगा तो v इजगल टू u प्लस ए टी बन गया, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी। गजाला, भगवान, रावत, जय, समझ मेरी बात बेटा, बात सभी को।
तो पहली इक्वेशन कैसे दिखाई, सेकंड कैसे दिखाई, अगला क्वेश्चन शायद थर्ड इक्वेशन से है, हाँ ये वाला करना। तो तीनों का मैंने एक एक दिखा दिया आपको। हम्म कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, देखते हैं बेटा। देखो अगर आप ये वाली क्वेश्चन देखेंगे, आपको पहली नजर में पता चल रहा होगा कि तीसरी इक्वेशन है भाई, वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाली फॉर्म तो तीसरी इक्वेशन में आती है, और आप इसे समझ में आ गया होगा कि तीसरी इक्वेशन पूछ रहा है। तो बेटा तीसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, तीसरी इक्वेशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो लेकिन s की जगह मैं x लिख रहा हूं क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट को x से लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा, सेकंड वाला ठीक से लग रहा है मुझे, अगर मैं इधर ले जाऊं से u को तो बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ सेकंड वाली इक्वेशन सही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा था इसलिए लगा मुझे कि बी सही होगा। सचिन सतीश शुभम प्रजापति गजाला, बिल्कुल ठीक है। देखो ये तो बेटा गलत हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस आना चाहिए था, ये गलत हो गया है ना। इसे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये भी गलत हो गया है ना। ऐसे ही आप इसे इधर ले जाओगे 2ax होगा, फिर यू स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो सेकंड वाली इक्वेशन ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा सा जो फर्स्ट इक्वेशन की शक्ल बदल के देना, सेकंड की बदल के देना, थर्ड की बदल के देना, इस तरह के में आसान क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अप्लाई करना बताऊंगा, उससे पहले समझो। देखो जब भी हमें कोई क्वेश्चन, मैं तीनों को पहले एक साथ लिख देता हूं। आपको देखो बेटा पहली नजर में पकड़ना है कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, बेसिक फॉर्म ये है, v इजगल टू यू प्लस ए टी। एक है s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये s की जगह x भी लिख सकता है। तो बेटा देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तीनों इक्वेशन हम तभी लगाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, नियत त्वरण से। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, कि वेलोसिटी 5 से 6 7 8 10 लगातार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में चेंज। भाई त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तो क्या होगा, आपको पता है सर, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, नियत वेग होगा, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी में चेंज कितना, जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। अगर बेटा एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, आपको सोचो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन जीरो, तो यहां देखो जब आप एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगे तो u और v बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यही है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल और फाइनल कैसे रहेंगी, सेम। तो अगर ऑब्जेक्ट एक ही वेग से चल रहा हो, लगातार 10 मीटर पर सेकंड के लगातार एक ही वेग से भाग रहा है, तो जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है।
अच्छा, एक्सेलरेशन बेटा अगर आपका 0 हो जाए तो इतना क्या पार्ट बचेगा, सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस इजगल टू यू इंटू टी। और आपने पढ़ाई है बचपन से कि दूरी किसके बराबर होती है, चाल गुणा समय के। तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला केवल तभी काम करेगा अगर आपका ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से भाग रहा हो और उसके अंदर एक्सेलरेशन है, उसके वेग में परिवर्तन है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो फिर चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकलेगी। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो ये पार्ट भी 0, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर के बराबर, यानी कि वी बराबर यू के, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल। तो जो बचपन से आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला बेटा आप केवल तभी लगा सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय का, कि जब आप लगातार एक ही वेग से यात्रा कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो रहा हो, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, 10 से बढ़ के 15 होगी, 18 हो गई, 20 होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट कर रहा हो, तो जब एक्सेलरेशन होगा तो फिर आपका अंतिम वेग तो प्रारंभिक वेग के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज है। तो इस वाले फॉर्मूले से आएगा। चली गई दूरी, हालांकि एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है, पर अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहे हो तो दूरी का हो चाहे विस्थापन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चली गई दूरी, इससे निकालेंगे। और एक थर्ड इक्वेशन हमारे पास ही है। अब हम देखते हैं कि जब जिन क्वेश्चन में हमें पेपर में एक्सेलरेशन देगा, उनसे हम कौन सी क्वेश्चन कब लगाएं। तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, पहली नजर में अगर आपको टाइम ना दे रखा हो, आपसे कह दे कि इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, फाइनली 70 हो गई, 20 मीटर की दूरी तय कर ली, सब कुछ दे रखा, टाइम नहीं दे रखा। अगर टाइम नहीं दे रखा हो तो सीधे थर्ड इक्वेशन पे जाना, क्योंकि पहली इक्वेशन में भी टाइम का जिक्र है और दूसरी में भी। तो जब वो टाइम का जिक्र नहीं करेगा तो हम सीधे जाएंगे तीसरी इक्वेशन पे। जब वो हमें बेटा टाइम भी देगा और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी देगा तो हम जाएंगे सेकंड पे। और जब डिस्प्लेसमेंट का जिक्र ही ना हो तो यानी कि पहले पे, क्योंकि पहले में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, यानी आपने कितनी दूरी चली, आपका कितना विस्थापन हुआ, वो है ही नहीं, तो वो पहली इक्वेशन में ऐसा है। तो पहली इक्वेशन में अगर विस्थापन ना दे रखा हो तो पहली, और टाइम ना दे रखा हो तो तीसरी। बाकी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या नहीं दे रखी, आपको धीरे धीरे इनका आइडिया होने लग जाएगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो तीनों इक्वेशन को मैं आपको भी यूज टू करा दूंगा। बस आपके हाथ में पेन होना चाहिए, सबके रफ कॉपी रख लो, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक आसान क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप सभी ट्राई करें। देखो क्या क्या चीजें दी हैं वो लिखो पहले, और क्या निकालना है, और आपको बहुत जल्दी पकड़ना है कि कौन सी इक्वेशन लगाएं। करो भैया। इसमें बेटा क्या लिखा है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 2 मिनट्स इफ इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन दिस पीरियड, फाइंड द एक्सेलरेशन। बेटा देखो, कार जो है उसने स्टार्ट किया एक स्टेशन से, तो अगर बेटा आपको ये नहीं बता रखा है कि भाई कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट किया, तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से, विराम अवस्था से शुरू किया। भाई अगर मुझे भाई इसने कहा कि एक वस्तु ने, एक ट्रेन ने चलना शुरू किया, तो हम ये मान के चलेंगे शुरुआत की उसकी वेलोसिटी 0 है। जब दे नहीं रखी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमने ले ली 0, यू की वैल्यू हो गई 0। और कह रहा है कि 2 मिनट तक चला। आप याद रखना, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इस बात को बिल्कुल पल्ले गांठ मार लेना कि जब भी हम न्यूमेरिकल करें हमेशा वैल्यू एसआई यूनिट में रखेंगे, ठीक है। अरे भाई तो फोन वालों ने दुखी कर दिया। अब बेटा टाइम किस में रखेंगे हम, मिनट में।
तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, सॉरी सेकंड में, तो 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड। नहीं, जब भी आप वैल्यू पुट करें तो सीधे सीधे मत पुट कर देना कि 2 मिनट को मिनट रख दिया आपने। सबसे पहले ऐसा यूनिट, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और कितनी दूरी तय की बेटा उसने, 400 मीटर की। और आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो आपको एक चीज देखो, जब आपको एस और टी एक साथ मिल जाए, एस और टी एक साथ मिले, यानी सीधी सी बात है कि सेकंड वाली इक्वेशन लगाएंगे हम। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है, 400 मीटर की है, यू 0 था, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना है 120 का स्क्वायर करेंगे, 12 बराम 144, और 2 जीरो और आ जाएंगी, है ना। तो यहां से अगर हम देखें 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 18 चौक 72, और ये 18 जाएगा उधर, तो 1/18 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिन बच्चों का आया बी उनका ठीक है, कौशलेंद्र का आ रहा डी, गलत है ये। जे का बी आया सही है। एक दो बच्चे का मैंने बीच में ए भी देखा था, तो ये केवल बेटा आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए था, ये इसमें कुछ नहीं करना था। वैल्यू पुट करके आपका गणित कितना तेज है ये चेक करना था। बस एक हल्का सा ध्यान रखना था कि टाइम सीधे सीधे 2 मत रख देना, ये मिनट में रखना है ना। और वैसे आप खुद सोचो कि जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो सेकंड स्क्वायर में सेकंड में आंसर तभी तो आएगा जब टाइम को मिनट को सेकंड में बदल लोगे आप। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप। दीपक, मनोज, विजय, विजय भाई और जय, बादल, क्वेश्चन का नंबर भी लिखो। जो खाली बी डी लिख रहे हैं सबका गलत है, पहले 11 लिखेंगे फिर उसके आगे ABCD लिखेंगे, ठीक। एक एक करो, थोड़ा सा समय ले लेना, 30 सेकंड एक्स्ट्रा। इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बेटा पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया, विराम अवस्था से, यानी कि उसने आपको बता दिया शुरुआत की वेलोसिटी है 0, एंड एक्सिलरेट एट द रेट ऑफ ए, उसका एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इफ इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टाइम t इज इक्वल टू a मीटर पर सेकंड, बेटा उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो a मीटर पर सेकंड है, देन व्हाट विल इट्स वेलोसिटी बी एट द एंड ऑफ टाइम 2t, तो 2t टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है। करो क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास। कुछ आंसर हमारे पास आने लगे अब। सम्राट, कुशलेंद्रा, विजय, जय, देखो बेटा तो कई बार क्या होता है कि जब वो वैल्यू हमें
ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता ना कि भाई वेलोसिटी 10 मीटर है, एक्सेलरेशन 3 है, और इस वैल्यू पर दे देता, कई बार बच्चा फंस जाता है। तो आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा है इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि शुरुआत की वेलोसिटी है उसकी 0, एंड एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ ए। बेटा एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो ए ही दे रखा है, एक्सेलरेशन कह रहा है उसका ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एंड इफ इट्स वेलोसिटी एट द टाइम एट द एंड ऑफ टाइम टी, तो टाइम कितना दे रखा है टी समय के बाद में, इसकी जो बेटा फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, ए मीटर पर सेकंड। तो कह रहा कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ 2t। तो कह रहा कि टाइम जब 2t होगा तो उसके बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। केस सेकंड है हमारा। तो केस फर्स्ट को देखो पहले, उसने क्या कर रखा है, हमारे से बोला है कि t समय के बाद में इसकी वेलोसिटी a हो जाती है। तो बेटा यहाँ पे आप v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा लो। जब s ना दे रखा हो तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पहले वेलोसिटी कितनी हो रही है a, इनिशियल है 0, एक्सेलरेशन भी कितना दे रखा है a, टाइम दे रखा t, तो a से a कट गया तो t की वैल्यू आ गई 1, है ना। अब आपसे कह रहा है कि टाइम जब 2t हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो t की वैल्यू बेटा 1 है, तो इसके कि टाइम कितना हो गया 2 के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन a है, टाइम कितना दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा 2a। तो टाइम 2t के बाद में इसकी वेलोसिटी बेटा 2a आएगी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन। जिन्होंने सी लिखा उनका ठीक है, जैसे दीपक का, अनुज का ठीक है। बाकी जो बच्चे 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर वगैरह लिख रहे हैं सबका गलत है। भाई आप एक बार समझो, अब इसने अगर ऐसे क्वेश्चन में मान लो कि आप कई बार फंस रहे हैं, कुछ दिमाग सा काम ही नहीं कर रहा, तो उसमें आप चाहो तो एक थोड़ा सा अपने तरफ से काम कर सकते हैं आप। जैसे अपने मन से मान लो कि भाई उसने रेस्ट स्टार्ट किया, रेस्ट से एक्सेलरेशन है कितना a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी एट द एंड टाइम t कितनी है बेटा, कितनी है a, तो a की वैल्यू तो आपने 2 मान रखी, तो यानी कि वेलोसिटी होगी इसकी टाइम t के बाद में 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम को मान लो 4 सेकंड, कुछ ही मान लो अपनी तरफ से वैल्यू। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2t, यानी कि t की वैल्यू 4 मानी थी, यानी कि 8 सेकंड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी चेक करनी है क्या होगी। तो अपने मन से भी आप कोई वैल्यू रख के फिर आप चेक कर लो। तो पहले वाले केस में तो v इज इक्वल टू क्या है बेटा, u प्लस ए टी। अच्छा सारी वैल्यू तो रख नहीं सकते, एक आध तो हमें मान के चलनी पड़ेगी कि सारी अपने आप से थोड़ा चूज कर लेंगे। चलो छोड़ो अभी, क्योंकि मैं सारी चूज कर रहा हूं यहाँ पे, ए भी टी भी यू भी, तो फिर नहीं बनेगा, एक टी छोड़ना पड़ेगा, तो बाकी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो वो चलो अभी रहने दो तुम। तो ये मान के चलो कि या उससे भी बताऊं वैल्यू पुट करने से, क्योंकि वैल्यू पुट करने से हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए। देखो v इजकल टू यू प्लस ए टी है, तो मैंने मान लिया कि भाई वेलोसिटी जो है उसकी टाइम t के बाद में कितनी वेलोसिटी हो रही है उसकी, कुछ ही मान लो, जैसे मैंने मान ली किसकी वेलोसिटी होगी 8, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a की वैल्यू भी कितनी है, a और v दोनों a ही है, तो इसे भी 8 मानना पड़ेगा। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास में 1 आ गया, है ना। और उसके बाद में हमें 2t टाइम के बाद में चेक करना कितनी होगी, तो v इजकल टू होता है u प्लस ए टी, तो u की वैल्यू तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना मान रखा था 8, टाइम कितना हो जाएगा 2t यानी कि 2 यानी कि 16। अब देख लो 16 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो अगर a की वैल्यू में 8 लूं तो 16 इसी से ही आएगा। तो फिर वो खैर वो बच्चे ही कर पाएंगे जिनका थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए इस वाले तरीके को हटा रहा हूं। अभी बस आप ये समझो कि हमें पहला केस क्या दे रखा था कि रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है, और t टाइम के बाद में वेलोसिटी हो गई a, तो टाइम कितना आया हमारे पास 1, तो 2t टाइम के बाद यानी कि t की वैल्यू 1 आई, तो इसे dt डैश मान लो, तो 2t टाइम के बाद यानी कि टाइम 2 के बाद में वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन a है ही, टाइम 2 दे रखा तो 2a आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं ऐसे मान लेता हूं। ठीक है, एक ये करना, ये वाला, अच्छा ये वाला इसके मुझे फॉर्मूला बताना पड़ेगा, इसके लिए भी पहले चलो ये वाला कर लो, फिर उन वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। ये करो कौशल भाई, राम राम, करो ये क्वेश्चन।
चलो ये करो ये। बड़े लेट आंसर आ रहे हैं भाई आप लोगों के। कह रहा है कि बेटा ये पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है with a constant acceleration. It changes its velocity 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 मीटर पर सेकंड। तो बेटा कितनी डिस्टेंस में, 135 मीटर की दूरी में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 से 20। तो कह रहा है कि टी की वैल्यू आपको बतानी है। बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, बताया था ना कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल v है, तो मैंने आपको बताया था कि उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी। एवरेज वेलोसिटी आएगी पहली और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर देना, और फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिस्प्लेसमेंट का, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये मैंने आपको सेकंड इक्वेशन में बताया था कि एक इक्वेशन ये भी है कि अगर आपका पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू ना दे रखी हो, तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो अब यहां देखो आपको u की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 135 मीटर का, और आपको टाइम t निकालना है। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ना दे रखी हो तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे में निकाल सकते हैं, u प्लस वी बाई टू से। तो 20 और 10 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट और इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट कितना 135, तो 15 निम्मा 135, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 9। तो जिन बच्चों का डी ऑप्शन आया उनका सही है। मनोज, शुभम, रावत, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। अरे आगे बात समझ में, नहीं तो बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे इसमें, वो टाइम ज्यादा खराब कर देंगे। उनके पास u भी है, v भी है, s भी है, वो पहले थर्ड इक्वेशन से a की वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन की। पहले वो a निकाल लेंगे, भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे नहीं रखा, पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर वो s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में फिर जाके t निकालेंगे। बहुत सारों ने आप में से किया होगा। भाई अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं दे रखा तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का मैंने एक फॉर्मूला ये भी तो बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर दो इनटू टाइम टी। तो इससे आपको जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर आप वही करोगे, चाहे तो उससे भी देखो करके देख लो। सेकंड तरीका क्या कर सकते हैं हम, मेथड 2, आपको इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, फाइनल दे रखी है 20, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 135 मीटर का ना, और टाइम निकालना है। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं ध्यान होगा वो पहले थर्ड इक्वेशन लगा रहे होंगे, v स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर माई प्लस 2as, है ना। v कितना है 200 का स्क्वायर 400, ये 100, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है 135, तो 400 में 100 गया तो 300 इजगल टू 2a इंटू 135, फिर 2 से कट करेंगे तो 150 आएगा, 15 एकम 15 0, 15 निम्मा 135, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/9। उन्होंने पहले एक्सेलरेशन निकाला होगा, फिर उन्होंने फिर क्या किया होगा, फिर उन्होंने s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया होगा। 135 है, u की वैल्यू है 10, टाइम कितना दे रखा है, टाइम निकालना है, a की वैल्यू कितनी है 10/9 टी स्क्वायर, तो आ गया 2 पंजे 10, तो 135 इजगल टू 10 टी प्लस 5/9 टी स्क्वायर। उन्होंने क्या किया होगा, ये थोड़ा सोल्व कर लिया होगा, 90 टी प्लस 5 टी स्क्वायर बटे 9, है ना। फिर ये टी की वैल्यू निकाल ली होगी, इतना लंबा चौड़ा करा होगा, तो इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, बता दिया बस कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला ये भी होता, तो इससे कर लो, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को, तो इससे आप कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा इजी पड़ेगा। अरे नहीं, मैंने फिर ये वाला क्यों लगाया, मैंने तो ज्यादा और बड़ा कर दिया, ये छोड़ो, तीसरे वाली फर्स्ट इक्वेशन ही लगा लो ना, पहले वाली, इससे तो और लंबा पड़ेगा। तो v इजगल टू यू प्लस ए टी लगा लो, v कितनी है 20, u कितना है 10, a तो निकाल लिया हमने 10/9, तो टाइम तो इससे भी निकल जाएगा, तो 20 में 10 गया तो 10 आ गया, तो 10/9 टी, 10 से 10 कट गया, टी की वैल्यू आ जाएगी 9 सेकंड।
चलो इससे फिर भी थोड़ा सा आसान पड़ गया, है ना, क्योंकि हमारे पास वी यू भी है, वी भी है, और ए भी निकाल ही लिया हमने, तो फिर टी निकाल लिया हमने उससे, तो ए वाले से थोड़ा सा आसान पड़ गया। खैर सेकंड वाले से तो ज्यादा लंबा पड़ रहा था, पर फिर भी इसमें तो सबसे ही छोटा पड़ रहा है। तो ये बातें हमें दिमाग में हमारे चलनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, आपको लग गया कि भाई मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, और हमें दिमाग में रखना है कि भाई टाइम नहीं दे रखा तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं जैसे हम, पर यहाँ तो हमें टाइम ही निकालना था, टी का मान ही निकालना है हमें, तो हमें देखना है कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देनी रखी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला ये भी है। थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे तो जल्दी कर पाएंगे चीजों को। अभी इन 2-3 क्वेश्चन पे आएंगे हम अभी। एक एक करो। अभी थोड़े समय थोड़ा आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। ऋचा, सतीश, अनुज, बादल, करो ये। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। मनोज, कुशलेंद्रा, शुभम, राजू। राजू बेटा क्वेश्चन का नंबर नहीं लिख रहे आप, देखो क्या लिखा है इसने। ए शिप मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। बेटा देखो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर घंटे का स्क्वायर। इन ए फिक्स डायरेक्शन स्पीड अप फ्रॉम 12 किलोमीटर पर आर टू 18। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 12 किलोमीटर पर घंटा, और फाइनल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर घंटा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द शिप इन दिस पीरियड। तो कितनी डिस्टेंस चली आपसे पूछ रहा है। देखिए देखना है यहाँ पे, बट यहाँ पे किलोमीटर पर घंटे को आपको बदलने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस पूछ रहा है, अरे यूनिट गलत लिख रखी है भाई इसने। यूनिट बेटा पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस को तो हम किलोमीटर में निकालेंगे, 1 किलोमीटर पर घंटा क्यों लिख दिया इसने। मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, बेटा जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में डिस्टेंस पूछ रहा है हमारे से किलोमीटर में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है मीटर पर सेकंड में, तो आप इन्हें जू का तू रखो भाई, यहां पर भी घंटा, यहां पर भी घंटा, यहां पर भी घंटा, यानी सारी यूनिट सही चल रही हैं। अब आपको टाइम नहीं दे रखा, तो तीसरी वाली क्वेश्चन लगा दो, वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको पहले नजर में पता चल रहा हो ना कौन सी क्वेश्चन लगानी है। टाइम नहीं दे रखा तो सीधे हम किस पे आ गए, तीसरे क्वेश्चन पे। तो वी स्क्वायर 18 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 36, एस निकालना है। तो 12 का स्क्वायर इधर ले जाओ, तो 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 36 दूनी 72 इंटू एस। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, पता ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई ना ये, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी लगा दो सीधे सीधे। तो 18 में से 12 गए 6, 18 और 12 का जोड़ आएगा 30, तो 72 इंटू एस,
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलोमीटर। जिन बच्चे का आंसर 2.5 किलोमीटर आया उन सबका ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। जय दीपक। सतीश का गलत है ये, ललित का ठीक था, सम्राट ने यूनिट गलत लिख रखी थी। यूनि विजय का सही है, सूरज का गलत था, सतीश का फिर गलत था, राज कौशलेंद्रा का भी गलत था ये। एक दो बच्चों ने और यूनिट गलत लिख रखी है, टीचर का ठीक है। आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक, एक और आसान क्वेश्चन करो। An object moves along a straight line with an acceleration of 2 meter per second square. If its initial speed is 10, what will be its speed after 5 सेकंड। एक वस्तु एक सीधी रेखा में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। यदि इसकी प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकंड हो तो 5 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होगी। अब जब मैं इसमें आपको एक लॉजिक बताऊंगा, ये इतना आसान क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है समझना भी। बेटा क्वेश्चन सीधी रेखा में चल रही है, इसका एक्सेलरेशन है 2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद में इसकी स्पीड क्या होगी आपको बताना है। तो आपको पता है कि भाई v इक्वल टू होता है u प्लस एटी। तो v आपको निकालना है, इनिशियल है 10, एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 5, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो आपको कहेंगे सर तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्यों डाला आपने ये। अब एक थोड़ा लॉजिक समझना। आपको बेटा मैंने एक्सेलरेशन का मतलब बताया था, आपसे मैंने बोला था कि भाई किसी वस्तु का अगर एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है उस वस्तु की स्पीड हर सेकंड 2 बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन -2 होता, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, कहता रिटार्डेशन है, मंदन है, तो अगर एक्सेलरेशन होता -2 तो हर सेकंड स्पीड 2 घटती। तो अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया, आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करेंगे भाई वस्तु का एक्सेलरेशन कितना है 2, यानी हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी, 2 स्पीड बढ़ेगी हर सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है 2, तो 5 सेकंड में बढ़ जाएगी 10, तो 10 तो बढ़ी, ये 10 आंसर नहीं है, 10 तो स्पीड बढ़ गई। इनिशियल कितनी थी 10, तो 10 शुरुआत में थी और 10 बढ़ गई, 10 और 10 20 हो गई। देखो यहां पे भी हम वही तो कर रहे हैं भाई, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितने सेकंड के बाद 5, तो 5 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ गई 10 स्पीड बढ़ गई, 10 तो बढ़ गई, और शुरुआत में भी कितनी थी 10, तो 10 में 10 जोड़ दी तो 20 डायरेक्ट आंसर आ गया। सीधे सीधे करेंगे हम। ठीक, एक ये वाला करो, इसमें थोड़ा सा आपको यूनिट ध्यान रखना, फिर ट्राई करो ये। पांचवें का आंसर हमारे पास माने लगा है, अनुज का सिर्फ पहले आया, फिर मनोज का आंसर। इसमें देखो क्या लिखा है, ए बाइसिकल इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आर टू 15 किलोमीटर पर आर इन 6 सेकंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। देखो सब कुछ दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है 10, लेकिन किलोमीटर पर घंटे में, फाइनल भी दे रखी है 15 किलोमीटर पर घंटा, और 6 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो बेटा एक बात समझना है यहाँ पे कि आपसे एक्सेलरेशन पूछा, उसमें घंटे का यूज कर रखा है उसने, तो यानी कि आपको ये किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है,
आपको जो सेकंड दे रखा है इसे घंटे में बदलना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि हमारे पास में बेटा सेकंड दे रखा है, इसे आपको बदलना पड़ेगा घंटे में। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, फिर घंटे में बदलने के लिए 60 से और। भाई जैसे एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो घंटे से सेकंड में जाएंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से वापस जा रहे हैं घंटे में 3600 से भाग करना पड़ेगा। 6/3600, तो 1/600 सेकंड, 1/600 घंटे हो गए हैं। क्योंकि आपने, हमें सभी को पता है कि भाई 3600 सेकंड जो है वो एक घंटे के बराबर है। तो एक सेकंड किसके बराबर होगा? 1/3600 घंटे के बराबर। यानी कि अगर मुझे इस सेकंड का घंटा बनाना है तो 1/3600 से भाग करना पड़ेगा। 3600 मैंने भाग कर दिया, अब तो आप निकाल ही लोगे। v इजगल टू यू प्लस ए टी से फाइनल कितनी है? वेलोसिटी 15 है, इनिशियल 10 थी, एक्सीलरेशन 1/600, टाइम निकालना है। तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 10, 15 में से 10 जाएंगे 5, और 600 की 5 मिनट हो गई 3000। तो टाइम, अरे सॉरी, ये 1/60, तो टाइम था, एक्सेलरेशन निकालना है, सॉरी ये 1/600 जो है वो टाइम की वैल्यू है, ए निकालना है। तो 15 में से 10 गए 5 आया, 600 में से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3000, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3000 किलोमीटर पर घंटे का स्क्वायर। तो जिन बच्चों का ए आंसर आया उनका ठीक है। अरे आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई, ये बताओ। राजू, दीपक, विपिन, रिचा, भाई सबको देखो ट्राई करना। जो बच्चा खाली मोबाइल चला के केवल ये देख रहा होगा ना कि अच्छा सर ने ये दे रखा, ये कर दिया, ये कर दिया, हाँ सुन रहा होगा, वो खुद सीख नहीं पाएगा। वजह यह है कि जब आप खुद से करते हो ना, आपने खुद किया और आपको कुछ आंसर आया, और फिर जब मैंने बताया और अगर आपने गलत किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जब मैं अप्रोच कर रहा था तो मैं इस पॉइंट पे गलती कर रहा था और ये वाला पॉइंट करना था, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जो केवल स्क्रीन चला के केवल देखता रहेगा ना, अच्छा हाँ भाई यू दे रखा, वी दे रखा, टाइम को घंटे में बदल लिया, ठीक है, ए निकाल दिया, उन्हें नहीं पता चलेगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन करना साथ में जरूरी है। तो हाथ में रफ कॉपी लो, पेन लो, तभी सीख पाओगे। पहले आप एक ही वाला क्वेश्चन करो। देखो, उसने कहा बेटा ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। हाँ, डेली क्लास की टाइमिंग है 11:15 12:30 होती है क्लास मेरी, मंडे टू फ्राइडे। भाई क्लास की टाइमिंग तो यही है, फिजिक्स की क्लास की टाइमिंग यही है, मंडे से फ्राइडे 11:15 से 12:30। कई बार वो एप्लीकेशन पे 11 बजे दिखा देता है, पर जनरली आपकी क्लास 11:15 से होती है। ये वाला करना कोई बच्चा अगर कर पाए तो।
देखो, अब बेटा यहाँ पे क्या देखना, मैंने क्वेश्चन में आपको इतना समय क्यों दिया, ताकि आप एक शब्द को पकड़ पाओ। इसने क्या लिखा, ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट पोजिशन। रेस्ट का मतलब है कि शुरुआत की वेलोसिटी 0, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। और उसका एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है आपको कितनी की इसने, इन 18th सेकंड। बेटा देखो शब्द पकड़ना, उसने आपसे ये नहीं कहा कि 18 सेकंड में कितनी दूरी तय की, नहीं, उसने केवल ये पूछा कि 18वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो मान लो मैं यहां से भागना शुरू कर रहा हूं, मैं लगातार भाग रहा हूं, तो मान लो कि मैं 18 सेकंड तक लगातार भागा, तो उसने मेरे से पूछा ही नहीं है कि जब आपने भागना शुरू किया और 18 सेकंड के अंदर आपने कितनी दूरी तय की, नहीं, केवल 18वें सेकंड में कितना भागे ये बताना है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आपने लगातार मान लो कि आप 40 सेकंड तक लगातार भागे, मैंने यार 40 सेकंड का छोड़ो, ये बताओ आप 12वें सेकंड में केवल कितना भागे थे, 29वें सेकंड में कितना भागे, 35वें में कितना भागे। तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी पूछ ले, तो बेटा आप इस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते। ये एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है ना, इसमें जो टाइम जब आप पुट करोगे ना 18, ये टोटल 18 सेकंड में चली गई दूरी बताएगा, टोटल 18 सेकंड में चली गई दूरी। पर मुझे 18 सेकंड का नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 18वें सेकंड का। तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी पूछ ले तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18th सेकंड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, किसी nवें सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो nवें सेकंड में चली गई जो दूरी है उसका फॉर्मूला होता है बेटा एस इजगल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो ये बेटा अगर कभी पेपर में आ जाए कि 5वें सेकंड में, 12वें में, 13वें में, तीसरे में, दूसरे में, 17वें में, 19वें में, 15वें में, 16वें में, 18वें में, तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी होती है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। यहाँ पे एक यू है, खाली यूटी नहीं है, टोटल 18 सेकंड में चलेगी दूरी पूछता तो इस वाले फॉर्मूले से आती है ना। तो यहाँ पे कर लो अब ये, तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो 0, एक्सेलरेशन कितना है इसका बेटा 15, एन एन nth सेकंड, एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 18 दे रखी है, 18वें सेकंड की बात कर रहा है वो। तो 18 दूनी 36 में से गया तो कितना आएगा यहाँ पे 35। तो सोल्व करेंगे तो चलिए की दूरी आ जाएगी 262.5 मीटर की। तो जब भी किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी पूछेगा तो हम करेंगे u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। और भी तरीके हैं इसके करने के, पर सबसे आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, है ना। जैसे भी आपको मैं ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको पकड़ना है कि एस इजगल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन से क्वेश्चन होगा या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से होगा, ठीक है। एक एक करो।
अब कुछ आंसर हमारे पास में आ रहा है। इसने कहा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बेटा अभी पार्टिकल हमारा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। समझ रहे हो ना बेटा, देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो उसने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया। इन थर्ड सेकंड, बेटा देखो यहाँ पे उसने पूछा कि तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड, तो यानी कि एन की वैल्यू रखी 3। उसने ये नहीं कहा कि 3 सेकंड में कितनी दूरी चली, केवल तीसरे सेकंड में। तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी होती है u प्लस हाफ ए 2n-1। तो u की वैल्यू है 0, ए की कितनी है 4/3, एन कितना है 3, 3 दूनी 6 में से गया 5, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 10/3 आ जाएगा। तो जिन बच्चों का 10/3 आया यानी कि सी ऑप्शन आया उनका ठीक है। अंकिता सबका लाइव क्लास चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा तुम्हारा? पूर्वेंदु, जय, बादल, दीपक, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखो ऐसे ही, अब मैं इसमें आपको टाइम नहीं दूंगा, फटाफट करेंगे। इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड। बेटा देखो पार्टिकल ने स्टार्ट किया रेस्ट से, तो u की वैल्यू तो 0 हो गई, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है उसका, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट बड़ा हेल्प करती है हमारी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, तो एक्सेलरेशन दे रखा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस चली आपको बताना सेकंड सेकंड में। तो बेटा दूसरे सेकंड में पूछा उसने, सेकंड सेकंड, उसने टोटल 2 सेकंड में चली गई दूरी नहीं पूछा, केवल दूसरे सेकंड में। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तीसरे सेकंड में पूछा था, उससे पहले वाले में 18वें सेकंड में पूछा था। तो अगर आपसे किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी का पूछ लेगा, तो फॉर्मूला क्या बताया था, u प्लस हाफ ए 2n-1। u की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू ए दे रखी है, 2 दूनी 4 में से गया 3, तो ऐसा आ गया 3a/2। तो जिन बच्चों का 3a/2 आया है यानी कि 4, जैसे कि मनोज, जय, राजू, ऋचा, दीपक, अनुज, वैशाली, अभिषेक, सृष्टि, अतुल, आशीष, शुभम, अन्य, अन्य, अन्य भी नाम होता है, चलो एक्स्ट्रा, अन्य, अन्य एक्स्ट्रा का भी ठीक है। तो इसका आंसर आया हमारा 4। ठीक है, अब थोड़ा सा बीच में चलते चलते थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाले माहौल की तरफ चलते हैं। एक एक करो क्वेश्चन, आसान है, बस ग्राफ की कितनी समझ रखी है आपने उस पर डिपेंड करेगा। गजाला थोड़ा और फास्ट दो भाई आंसर। कुशलेंद्रा करो ये वाला।
कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। तो लिखा है ए कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। बेटा कार जो है 1000 किलो की थी, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वेग से भाग रही है। कह रहा इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो बेटा तो ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी टाइम, तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज पहले बोलेगा वो वाई एक्सिस पे जाएगी। तो ग्राफ है हमारे पास में ये वेलोसिटी और टाइम का। तो ये ग्राफ आपको खुद से बनाना है। तो बेटा उसने क्या कहा कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और कैसा ग्राफ है, फॉर दिस कार इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सीधी रेखा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो बेटा टाइम तो एक्स पे गया, तो एक टाइम एक्सिस के पैरेलल यानी कि ग्राफ बनाइए। तो कह रहा है कि आपको बताना कि 25 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका वेलोसिटी और टाइम वेग समय का जो ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो ये मैं क्या बता रहा बेटा, अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, एक लाइन एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे, तो दिख रहा कि टाइम तो बदल गया, 1 से 2 बज गया, लेकिन वेलोसिटी नहीं बदली, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है ये, नियत वेग का। यानी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से भाग रहा उसी से भागता रहेगा। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की, यानी कि लगातार 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका आंसर। मनोज जय का सही, चंद्रशेखर गलत है, कुशलेंद्र का महा गलत है। आई बात समझ में? एक एक करो। क्वेश्चन नंबर 15। हम्म। अच्छा, अरे करा तो दिया प्रोविजन, तो उसमें 2-3 सेम फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी आपको पता है, यानी कि आपको उसकी स्पीड पता है और साथ में उसके डायरेक्शन भी। तो बेटा किसी वस्तु का जो वेग है ना, किसी वस्तु की वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड ही तो है। भाई मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, तो बेटा किसी वस्तु का जो वेग है वो उसकी चाल ही होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, की वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड। भाई वेग क्या है, किसी वस्तु का वेग का मतलब है किसी वस्तु का वेग उसकी स्पीड ही तो होता है गिवन डायरेक्शन में। भाई सी ऑप्शन क्यों बता रहे हो, सी का मतलब क्या हो गया कि स्पीड क्या है मूविंग बॉडी की, इसकी वेलोसिटी गिवन डायरेक्शन में, स्पीड के साथ तो डायरेक्शन होती ही नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
भाई वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन यही है कि किसी वस्तु की जो वेलोसिटी है, किसी वस्तु का जो वेग है, वो उसकी चाल ही है। किसी वस्तु का वेग पता होने का मतलब है कि उसकी चाल पता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में। भाई जब मैं किसी वस्तु का वेग, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक वस्तु का वेग है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब किसी वस्तु की वेलोसिटी बता रहा हूं तो उसकी स्पीड ही तो बता रहा हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। सी वालों का तो बिल्कुल ही गलत है। भाई इस स्पीड के साथ में डायरेक्शन क्यों दे रहे हो तुम? डायरेक्शन तो वेलोसिटी के साथ में आएगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ पीएनजी के क्वेश्चन रह गए, उन्हें कल हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन। तो कह रहे थे एसएससी में नहीं आता, तो किसने कहा भाई एसएससी का बैच चाहिए? हमने बोला खाली एसएससी का बैच चाहिए? कौन बच्चा है ये? अरे भाई ये साइंस स्पेशल बैच है। साइंस स्पेशल का मतलब होता है हर वो पेपर जिसमें साइंस आते हैं सबके लिए। जब रेलवे ग्रुप डी हो, जहाँ 25 नंबर की साइंस आती है, चाहे अभी बच्चों ने बीपीएससी का शिक्षक का पेपर दिया जहाँ केवल फिजिक्स के ही 24 क्वेश्चन थे, उनके लिए भी है ये। एनडीए के लिए भी है, सीडीएस के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है, कमांडेंट के लिए भी है। तो एसएससी का बैच थोड़े ना है कि तुम कह रहे हो खाली एसएससी के लिए पढ़ाएंगे। एसएससी का नहीं है। हाँ, एसएससी वाला भी पढ़ रहा तो उसकी मर्जी है। हमने तो पहली क्लास में ही बोला आपसे कि एसएससी वाले बच्चे केवल एसएससी वाला बैच लिया करो, उसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में।